गुड मॉर्निंग क्लास। आज आपको करना है एक्सरसाइज 7 से। देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट लिखा है कि कलर द फॉलोइंग टू शो द इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। क्वेश्चन फर्स्ट लिखा है और आपको ऐसे लिखा करना है, ठीक है। इसको लिखा है कि ये 1/3 लिखा हुआ है सर, और इसको कहना है कि वो 2/6 लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ से लिखा 1/3 और यहाँ लिखा है 2/6। तो मुझे क्या करना है, कलर द फॉलोइंग सो द इक्विवेलेंट। इसमें जो लिखा हुआ है इसको कलर करना है। देखो ये 1/3 का मतलब क्या होता है, देखो यहाँ पे जो भी नंबर लिखा हुआ टोटल होगा। क्या लिखा है, टोटल। लेकिन टोटल देखिए इसमें कितना नंबर है, ये कितना लिखा हुआ टोटल, ये टोटल 3 है ना, तो यहाँ पे आपका 3 है। और लिखा 1/3। 1/3 का मतलब बस हो गया कि टोटल जो होगा 3 है, उसमें से आपको एक कलर करना है, ठीक है। तो कोई एक को आप कलर कर सकते हो, ठीक है, सिंपली ऐसे। ये देखिए कितना नीचे लिखा है 6 है ना, टोटल कितना है 6, चाहे कलर हो या फिर ना हो। तो देखो 1 2 3 4 5 6 को कलर किया गया। इसमें 2 को प्लस करके 2 कलर करना है, तो किसी दो, क्योंकि सबके सब तो इक्वल, किसी दो को कलर कर सकते हैं। आप फ्री हो, चाहे इन दोनों कर लो, चाहे इन दोनों को, चाहे कोई मतलब नहीं, आप फ्री हो, किसी को भी कलर कर सकते हो सबको, ठीक है। तो हो गया पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए। सेकंड में लिखा है ना कि मुझे 7/5 के इक्विवेलेंट मुझे 5 फ्रैक्शन लिखने हैं। देखो यानी कि जैसे आपसे कहा जाए कि कोई ऐसे पेन है, ठीक है, और इसी की तरह से मुझे 5 पेन और चाहिए। मतलब ये तो लाना ही रहेगा, मतलब इसी की तरह से आपको 5 पेन लाने हैं, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पे फ्रैक्शन दिया और कह रहा है कि मुझे इसी की तरह से लिखने के लिए, इसी की तरह से मुझे 5 और भी फ्रैक्शन लिख के दिखाना है। तो इक्विवेलेंट का मतलब क्या होगा, इसे आप पेन से खरीद के लाओगे ना, हाँ सब कुछ देखने में ऐसे ही लगेगा, ठीक है, सेम टू सेम ऐसे ही रहेगा, बट देखने में हल्का सा अलग सा दिखेगा, ठीक है। हो सकता है कैप ऊपर से इतना ऐसे ही बस हो, ठीक है। ये मतलब वो पेन का कैप इधर से आओ, बट पेन वही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे देखो सेम कैसे करें। जब भी आपसे इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए कहेगा ना, हम क्या करते हैं, जो फ्रैक्शन दिया उसके साथ हम 2 3 4 इन सबकी मल्टीप्लाई करके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखते हैं। कैसे लिखेंगे, यहाँ से देखो 7/8 को लिखो। मुझे क्या करना, 5 इक्विवेलेंट यानी कि इसी की तरह से मुझे 5 नंबर लिखने हैं। तो क्या करते हैं, देखो जो नंबर दिया है ना उसके साथ क्या करो, एक बार ना 2 से मल्टीप्लाई करो। इसकी तरह से एक ये मिल चुका है, ठीक है। फिर मुझे एक अभी और चाहिए ना, तो फिर यही नंबर लिखो। एक बार फिर से आप 3 की मल्टीप्लाई करो। अभी 2 मिला है ना, ये मुझे 5 चाहिए, तो 7/8 मल्टीप्लाई बाई यहाँ से 4 यहाँ पर इक्वल टू 7/8 मल्टीप्लाई 5 इक्वल 7/8 मल्टीप्लाई बाई 6, इसलिए यहाँ पर 6, ठीक है। देखो कितने नंबर हो गए, 1 2 3 4 5 6 हो गए ना। बट ये तो मेरे क्वेश्चन में था, इसका कोई मतलब ही नहीं था ना। मैंने जैसे बोला कि इसी की तरह से आपको 5 पेन लेकर आना है। जब वापस आऊंगा आपके पास 6 रहेंगे, तो आपने 6 पेन खरीद के लाया, आपने तो कितने खरीदा, 5 ही लेकर गए थे, आपके पास खुद ही था। तो वैसे यहाँ पर ये 6 नहीं हुए, 5 ही हुए, 1 2 3 4 5। अब सिंपली मल्टीप्लाई करो, ऊपर की ऊपर मल्टीप्लाई और नीचे की नीचे, यानी कि 14/16 इक्वल टू 21/24 इक्वल टू 14/32 इक्वल टू 35/32 40 और ये
42 अपॉन ये 40 और ये 7/8, यानी कुल मिला के 7/8 की तरह से आपने इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिख दिए। अब इक्विवेलेंट का मतलब देखो, आपको लग रहा है कि 7/8 है तो 14 कैसे इक्वल हो सकता है? इक्वल ही है, बट ये ना दिखने में लग रहा है आपको बड़ा सा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। इसको अगर सॉल्व करेंगे ना फिर आपको 7/8 ही है। जैसे आपको मालूम है ना, दो बैलून खरीद के लाए, एक में आपने हवा भर दिया, एक सिमटी रखे हुए, एक बैलून आपको बड़ा सा दिखाई देगा, छोटा सा दिखाई देगा। ऐसा थोड़ा बैलून आपने दूसरा हो गया, बैलून आपका वही बस एक में हवा भर चुका है, बट उस बैलून में जब से हवा निकालेगा पहले की तरह से दिखाई देगा। तो ये भी कुछ ऐसा ही है, एक तरह से ये वाला बैलून है और बाकी अलग टाइप के बैलून दिए हुए, बस इसमें हवा भर से तो बड़ा कर दिया गया, ये और अधिक हो गया, ये और बड़ा सा, ये भी थोड़ा सा वही बड़ा, और ये थोड़ा और सबसे बड़ा सा हो गया, बट ये रियल में है यही। तो इसे को बोलते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो क्या लिखेंगे? सो इस प्रकार 14/16, 21/24, 14/32, 35/40 and 42/40 are equivalent फ्रैक्शन ऑफ किसके है? 7/8 के। ये क्या है? इसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन, इस सब के साथ उसके इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तो अब नहीं बताया इसके बाद का क्वेश्चन, इसके बाद से क्वेश्चन जो भी दिया है आपको ऐसे ही करना होगा, मल्टीप्लाई कर करके मुझे। अब आपको यहां से फिलअप करने के लिए कहा गया है क्वेश्चन नंबर 3। लिखा है आपसे फर्स्ट क्वेश्चन 1/5 इक्वल टू 4/8 दे दिया है, क्या बनेगा? देखो इसको सॉल्व करने का तरीका होता है, देखो कैसे सॉल्व होगा। देखो ये कोई फ्रैक्शन है और ये भी आपका कोई फ्रैक्शन है, ये दोनों के दोनों क्या है? इक्वल फ्रैक्शन, इक्वल मिला के इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है। और आपको पता है इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखने के लिए क्या किया गया हो कि इस वाले फ्रैक्शन में किसी न किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा। तो खुद ही सोच के बताओ कि 1 को उसने 4 बना दिया है, क्या किया है? 1 को उसने 4 बना दिया है, तो 1 में किसी नंबर से मल्टीप्लाई किया गया होगा, तो 1 में किसकी मल्टीप्लाई किए होंगे ताकि आपको ये 4 बना होगा, तो 1 के साथ 4 की मल्टीप्लाई किया गया, उसी के अकॉर्डिंग सर जो मल्टीप्लाई हम ऊपर करते हैं नीचे ही करते ना। इसके पहले क्वेश्चन को ऐसे किया गया था, इक्वल मिला के यहाँ पे किसकी मल्टीप्लाई किया गया होगा? 4 की, इक्वल मिला के यहाँ पे होगा ये 20, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग कैसे फिट करते हैं? क्वेश्चन इसी का बी लिखा हुआ है, बी में उसने लिखा हुआ है 3/5, सेम क्वेश्चन, और इसका उसने यहां लिख दिया 35 और यहां पे पता नहीं क्या लिखा होगा। तो सेम वही, ये कोई फ्रैक्शन है और ये भी कोई फ्रैक्शन है, दोनों के दोनों इक्विवेलेंट है। इक्विवेलेंट का मतलब इस फ्रैक्शन के साथ कोई ना कोई मल्टीप्लाई करके ही हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन को लिखते हैं। तो खुद सोच के बताओ, इस बार इसके बारे में सोचेंगे कि 5 को उसने 35 बना दिया है, तो 5 के साथ उसने किसकी मल्टीप्लाई करी होगी? 5 के साथ उसने 7 की मल्टीप्लाई, ऊपर मिला के यहाँ पे उसने 7 की मल्टीप्लाई की होगी, ऊपर भी क्या करेंगे? 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? 7 3 जा 20। ऐसे क्वेश्चन नहीं है, आपको करते हैं, ठीक है। अब एक क्वेश्चन दिया 4 में लिखा हुआ है चेक वेदर द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ फ्रैक्शन आर इक्विवेलेंट आर नॉट।
कि जो फ्रैक्शन लिखे हमने वो इक्वल है या नहीं है। तो चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है 4/5 कॉमन 5/6। क्या ये दोनों के दोनों फ्रैक्शन जो इक्विवेलेंट है? तो देखो यहां से इक्विवेलेंट चेक करने के लिए क्या करते हैं हम यहां से इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। क्या करेंगे, जो फ्रैक्शन दिया है हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। हम क्रॉस मल्टीप्लाई क्या करते हैं, इधर सुनो, अगर कोई दो फ्रैक्शन दिए हुए हैं ना, मुझे बताना है कौन सा फ्रैक्शन आपको ग्रेटर है, कौन सा आपका स्मॉलेस्ट है, ठीक है, या फिर कौन सा इक्वल दिया है। अगर ये फ्रैक्शन और ये फ्रैक्शन अगर देखने में आपको सेम दिखते हैं, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे इक्विवेलेंट। बट देखो ये तरह से ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है ना कि ये 4/5 और ये 5/6, इसको देखने के बाद से हम ये नहीं बता पाएंगे कि सर ये अधिक है या फिर अधिक है। बहुत से बच्चों क्या करते लगता है कि आपका 6 यहाँ पे ना सर ये वाला फ्रैक्शन आपका वो अधिक हुआ, बट ऐसा कुछ नहीं कहा जाता, ठीक है। मुझे इक्विवेलेंट चेक करने के लिए सबसे पहले ये जो फ्रैक्शन दिए हैं ना, वो दोनों के दोनों वो लाइक के फॉर्म में होने चाहिए। किस फॉर्म में? लाइक फ्रैक्शन के फॉर्म में होने चाहिए। लाइक फ्रैक्शन कहने का मतलब ये है कि जो यहाँ पे नीचे जो वैल्यू दी रहेगी ना, वो सेम होनी चाहिए। दोनों वैल्यू क्या होनी चाहिए, डिनोमिनेटर को सेम, तभी हम जाके बता पाते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, ठीक है। या फिर दूसरा तरीका होता है कि फ्रैक्शन को इक्विवेलेंट चेक करने के लिए हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। हम यहां से एक करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का मतलब ये जो होता है इधर मल्टीप्लाई हो जाता है और ये इधर होता है। ये सोल्यूशन है, दूसरा ऊपर लिख देना, ठीक है। तो ये इधर जाएगा तो क्या मिलेगा, 6 × 4, ये छोटी सी लाइन ड्रा करेंगे, 2 लाइन करेंगे, ठीक है। और ये 5 यहां चला जाएगा, तो 5 × 5 ये मिलेगा आपको 24 और ये मिलेगा आपको 25। क्या इनकी जो क्रॉस मल्टीप्लाई है वो इक्वल है क्या? अगर ये दोनों के दोनों अगर इक्वल आ गए होते तो ये जो फ्रैक्शन लिखे वो इक्विवेलेंट हो जाते, बट इक्वल नहीं दिए हुए हैं क्योंकि सर ये अधिक है। तो सर ये तो अधिक हो गया, जब ये अधिक एक हो जाएगा तो दोनों इक्वल कैसे हो सकते हैं? हम यहाँ लिख देंगे कि सर यहाँ से 24 और ये 25 क्या सर वो इक्वल नहीं है। अगर 20 की क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं है तो क्या लिखेंगे कि क्या ये 4/5 एंड 5/6 आर नॉट इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट, क्या ये दोनों के दोनों इक्विवेलेंट होंगे? ये नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे? क्योंकि इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल नहीं आएगी। अगर इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल आ जाएगी तो हम बोलेंगे सर ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है, अदरवाइज ये इक्विवेलेंट में नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं जल्दी से। क्वेश्चन सी, सॉल्यूशन यहाँ डाल दी करेंगे हम। क्वेश्चन लिखा है ना 8/25 एंड 16/50। तो यहां पे लगा देंगे क्या, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ये 50 रह जाएगा तो क्या मिलेगा, 50 × 8, छोटी सी लाइन ड्रा कर देंगे, और ये 25/16। अब ध्यान रखना, ये जो 50 है उठ करके 8 के पास जाता है तो हम इस साइड में लिखेंगे, साइड को चेंज नहीं करना। ये देखिए 50 जो दिया है ना कि सर, और बहुत से बच्चे कहते हैं इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर देते हो, और
बट मैंने लिखा है क्रॉस तिरछी मल्टीप्लाई ऐसे करने के लिए कहा गया है। ये देखो 50 जो है ना वो 8 के पास ऊपर जाएगा और 25 जो नीचे ना 60 के साथ ऊपर जाएगा, तो ये इस साइड में चला जाएगा और 50 को इस साइड में चला जाएगा। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 50 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे तो ये मिलेगा 400। 25 6 कितना होता है 150, 15 कैरी आ जाएगा, 25 इक्वल मिला के ये भी आ गया 400। तो जरा देखिए क्या हो गया सर कि सर 400 इक्वल टू 400। देखिए क्या ये दोनों इक्वल नहीं आए हैं? अगर ये दोनों इक्वल आ गए हैं हम क्या कह देंगे कि 8/25 एंड 16/50 आर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। समझ आ गया ना? तो ये आपको हो गया इक्विवेलेंट, अदरवाइज इक्विवेलेंट फ्रैक्शन ये नहीं।